दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक साधारण व्यक्ति रामू अपने परिवार के साथ रहता था। रामू ईमानदार और मेहनती था, पर उसकी किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी। उसका परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा था और वह दिन रात की मेहनत के बावजूद मुश्किल से गुजारा कर पाता था। एक दिन रामू खेत से थका हारा काम करके घर लौटता है और उसकी पत्नी उसे चुपचाप खाना परोस देती है। रामू थोड़ी मायूसी से अपनी पत्नी से कहता है, पता नहीं क्यों मेहनत करने के बाद भी हमारी हालत नहीं सुधर रही है। ऐसा लगता है जैसे किस्मत ने हमें छोड़ दिया है। अब रामू के चेहरे पर थकान और निराशा साफ झलकती है। पत्नी उसे सांत्वना देने की कोशिश करती है, पर उसकी चुप्पी में भी चिंता झलकती है। हर दिन की तरह रामू अगले दिन फिर से खेत में काम करने जाता है, लेकिन उसकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आता। एक दिन गांव में एक संत आते हैं। गांव वाले उनकी ओर दौड़ पड़ते हैं और रामू भी उनसे मिलने का निर्णय लेता है। रामू जाकर संत के चरणों में बैठ जाता है और उसकी आंखों में उम्मीद की एक झलक दिखने लगती है। रामू संत से विनम्रता से कहता है, महाराज, मैं पूरी मेहनत से काम करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरी हालत नहीं सुधर रही है। कृपा करके मुझे कोई उपाय बताइए महात्मा। संत मुस्कुराते हुए बोले हैं, बेटा, संसार में हर जीव के साथ दया और करुणा का व्यवहार करना ही सबसे बड़ा धर्म है। एक साधारण उपाय है, तुम हर दिन एक भूखे कुत्ते को रोटी खिलाओ। रामू चौंक कर पूछता है, क्या इससे मेरी किस्मत बदल जाएगी महात्मा? संत शांत स्वर में कहते हैं, रोटी खिलाने से न केवल तुम अच्छे कर्म करोगे, बल्कि यह तुम्हारे मन में करुणा और सहानुभूति को भी जगाएगा। तुम देखोगे यह छोटे छोटे काम कैसे तुम्हारी सोच और जीवन को बदल देंगे। रामू संत के शब्दों को मन में बिठाकर घर लौटता है और अब उसकी आंखों में उम्मीद की एक नई किरण दिख रही थी। अगले दिन से रामू हर सुबह एक रोटी बनवाकर गांव के रास्ते में किसी भूखे कुत्ते को खिलाने लगता है। कुत्ता उसकी दी हुई रोटी खुशी से खाता और पूंछ हिलाते हुए चला जाता। धीरे धीरे रामू को इस काम में सुकून मिलने लगता है। उसका दिल करुणा और प्रेम से भरने लगता है और उसका व्यवहार भी बदल जाता है। अब गांव के लोग, बच्चे और जानवर उससे प्यार करने लगे थे। उसके घर में भी सकारात्मकता फैलने लगी। कुछ महीनों बाद रामू के खेतों में अच्छी फसल होने लगती है। उसकी आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगती है। गांव वाले उसकी मदद करने लगे, क्योंकि अब रामू के अच्छे कर्म और स्वभाव दूसरों को भी प्रेरित कर रहे थे। एक दिन वही संत फिर से गांव में भिक्षा मांगने को आते हैं, तो रामू ने संत के चरणों में झुककर आभार व्यक्त किया और रामू भावुक होकर कहता है, महाराज, आपके छोटे से उपाय ने मेरी जिंदगी बदल दी। अब मैं समझ गया हूँ कि करुणा और दया से जीवन में कैसे चमत्कार हो सकते हैं। संत मुस्कुराते हुए कहते हैं, यह तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है। जब तुम दूसरों के लिए अच्छा करते हो, तो वह अच्छाई खुद तुम्हारे जीवन को सुखमय और समृद्ध बना देती है। याद रखो, जब हम किसी भूखे को भोजन कराते हैं, तो हम केवल उसकी भूख नहीं मिटाते, बल्कि अपने जीवन में अच्छे कर्मों का बीज भी बोते हैं। अब रामू का जीवन पूरी तरह बदल चुका है। वह हर दिन किसी न किसी भूखे जानवर को रोटी खिलाता है और गांव के लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं, तो हमारी खुद की जिंदगी भी सुधरने लगती है। करुणा, दया और परोपकार न सिर्फ दूसरों के लिए, बल्कि हमारे अपने जीवन के लिए भी अनमोल होते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।